काशीपुर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने आज छठे दिन भी कार्य बहिष्कार करते हुए निगम प्रांगण में धरना प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मियों ने कहा कि उनकी मांगें जब तक पूरी नहीं होती, कार्य बहिष्कार का ये क्रम लगातार जारी रहेगा। होगा जब भी यहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है। आपने 2 अप्रैल का आंदोलन देखा होगा, जो हमारा SC/ST कानून के खिलाफ हुआ था, उसमें आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हमारे आदर्श जाटव कल्याण समिति के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई कृपाल सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आज ये समय अगर सरकार नहीं चाहती तो 2 अप्रैल का आंदोलन दोबारा से तैयार खड़ा है। आप लोगों के आने का मतलब ये है कि 2 अप्रैल का आंदोलन पहले देश में होता, उत्तराखंड में तैयार खड़ा है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी अपने मुखार बिंदु से आप लोगों को संबोधित करें। साथियों, आजकल वर्तमान में जो हमारी RSS और मनोवादी विचारधारा के लोगों की जो सरकार चल रही है, इसका मकसद ये है कि जो अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं या अभी जनता भी है हमारे, जिनके बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश में हैं, वो ये चाहती है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करके जैसे ठेका प्रथा चालू की गई है या शुरू में आउटसोर्सिंग से संविदा पे मानदेय पर कार्य किया जाता था, तब भी ठीक था। लेकिन अब तो स्थिति यह हो गई है कि जो है लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर जो है लेबर को रख करके जो है, जहाँ ये कर्मचारी को 20,000 रुपया तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, अब उसको जो है 6,000-7,000 दे दी जाए। तो इससे ना तो उसका परिवार ही चल पाएगा और ना वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। जिससे क्या होगा कि आगे चल के जो है हमारा जो बच्चा है आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हमारी जो इस सरकारों की सोच है वो ये है कि जहाँ हम पहले थे, जिस तरह से हम उठ करके आए हैं, वहीं हमको पहुँचा दिया जाए और जो है अपने शासन सत्ता में ये बने रहें। तो इसलिए साथियों, मेरी आप सभी लोगों से पुरजोर अनुरोध है कि आप सब लोग जो है मैदान में तब तक डटे रहें जब तक कि आपकी पूरी मांगें पूरी ना हो जाए। और मैं आपको जो है आदर्श जाटव कल्याण समिति के अध्यक्ष की हैसियत से ये आश्वस्त करता हूं कि हम लोग अभी हम 4 ही खड़े हुए हैं, लेकिन अभी हम आपके सामने सैकड़ों की संख्या में आपके समर्थन को सहयोग देने के लिए तन मन धन से उपस्थित रहेंगे। साथियों, में एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी हमारे आज़ाद जी ने बताया कि जो डोर टू डोर चल रही थी और उनके दिमाग में यह है शायद हड़ताल खत्म हो गई। तो ये समझ लीजिए कि इसका मैसेज क्या जा रहा है। निर्णय आपका है, हमने आपको किसी को दबाव में नहीं कहा, कुछ नहीं करा। आपके समझ में आई, आपका हृदय से हम स्वागत करते हैं और आप लोग मिल करके अपने और अपने बच्चों को भविष्य के लिए लड़ाई लड़ें। हमारी वह है सफाई कार्य से ठेका प्रथा खत्म करना। वो कह रहा है कि सरकार ने सभी सफाई कर्मचारियों के पदों को मृत घोषित कर दिया और उस पर जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपूर्ति कर रहे हैं कर्मचारी, जिससे उन्हें 6-7 हज़ार रुपये दिया जाता है ठेकेदार के द्वारा। और 6-7 हज़ार रुपये में किसी भी आम व्यक्ति का गुजारा नहीं होता। एक आम व्यक्ति के गुजारा अगर प्रतिदिन का माने तो 500 रुपये सारी चीज़ों को लेकर माना जाता है। तो 500 रुपये के हिसाब से लगभग 15,000 रुपये उनका मानदेय बनना चाहिए। दूसरा ये है कि यहाँ पर नगर निगम में भी जांच चल रही है और निकायों में भी जांच चल रही है। ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से कर्मचारी का शोषण हो रहा है, उन्हें कोई अवकाश नहीं दिया जाता, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है और उन्हें हटा दिया जाता है और उनका यहाँ पर नगर निगम में कभी भी कोई भविष्य नहीं है। तो इस सब चीज़ों को लेकर के दूसरा, सफाई कर्मचारियों की पूरे उत्तराखंड प्रदेश में ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सफाई कर्मचारी की कोई भी पदोन्नति नहीं है, यानी वो सफाई कर्मचारी पर नियुक्त होगा, सफाई कर्मचारियों के पद पर ही मर जाएगा या सेवानिवृत्त हो जाएगा। तीसरी चीज़ है कि आप देखिए कि 2016 में 7वां वेतन आयोग हुआ था। सभी जगह कम से कम 7वें वेतन आयोग के अनुसार राज्य सरकार ने 2100 रुपये ग्रेड पे कर दिया। आज 5 साल हो गए, 5 साल में सफाई कर्मचारियों का ग्रेड पे अब वेतन का वो यानी ग्रेड पे का आधा ही हाउस रेंट मिलता है, वो नहीं है। झाड़ू भत्ता 100 रुपये दिया जाता है, उसको हमने 500 रुपये करवाने की बात की है। हमारा डियरलाइंस वो जो वॉशिंग अलाउंस है वो 12 रुपये मिलता है, महीने के 12 रुपये धुलाई के वर्दी की धुलाई के लिए मिलते हैं। उसको हमने कहा कि कम से कम 500 रुपये किया जाए। पहाड़ में जो हमारे लोग रह रहे हैं वो नजूल की भूमि पे रह रहे हैं, उनके पास कोई मालिकाना हक नहीं है, जिस कारण उनके बच्चे पढ़ लिख के भी बेकार हैं।
जब उनका डोमिसाइल नहीं बनेगा, उनके पास कोई एविडेंस नहीं होगा, तो उनका डोमिसाइल नहीं बनता, और डोमिसाइल नहीं बनता तो उन्हें उत्तराखंड में कोई नौकरी में जो है वो अहर्ता नहीं रखती। अजीम खान, डिबिया टाइम्स इंडिया, काशीपुर।